नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान। बेबाक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुर्शिदाबाद कांड के बारे में। दरअसल वक्फ एक्ट के तहत पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल हो रहा है। मुर्शिदाबाद में हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत भी हो गई, कई लोग घायल हो गए थे। साथ ही बड़ी संख्या में लोग बेघर भी होते हुए नजर आए इस कांड के दौरान। हालांकि जिस तरीके की हिंसा मुर्शिदाबाद में भड़की, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस तरह के हमले की साजिश करीब 3 महीने पहले ही बना ली गई थी। हिंसा की आड़ में कई लड़कों को बांग्लादेश से भारत में घुसा भी दिया गया। मुर्शिदाबाद हमले के पीछे क्या शैडो प्लानिंग है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह मुर्शिदाबाद हमले की योजना 3 महीने पहले बनाई गई थी, उसी तरह इस हमले के पीछे भी एक बड़ा मकसद भी तय किया गया। खुफिया सूत्रों का ये भी कहना है कि भले ही हमले के पीछे का जो मुख्य मकसद है वो हिंदुओं पर हमला करना रहा हो, लेकिन जो शैडो प्लानिंग और भी खतरनाक इसलिए हो गई इस मकसद के तहत। मुर्शिदाबाद हमले के पीछे मुख्य विचार हमले के दौरान या बाद में यहाँ ऐसी स्थिति बना देना था जिसे पुलिस अकेले संभाल नहीं सकती थी। 12 से 15 साल के लड़कों को घुसाने की कोशिश भी की गई इस हमले के दौरान। आइए अब उस पर भी डिटेल में बात कर लेते हैं। मुर्शिदाबाद मालदा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिन इलाकों में कटीले तारों की बाढ़ नहीं, उन इलाकों से कुछ संभावित आतंकवादियों को भारत में तस्करी करके लाया जाए, जिनका सामान्य परिस्थितियों में केंद्रीय सुरक्षा बलों या बीएसएफ की निगरानी से बचकर देश में घुसना संभव नहीं था। लेकिन इस योजना के तहत भेजे गए कई बांग्लादेशी लड़कों में, जिन्हें भारत में रहने के लिए भेजा गया था, 12 से 15 साल की उम्र के ये लड़के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ाई करेंगे और समय के साथ भारत के खिलाफ साजिश भी रचेंगे। आपको बता दें कि इस तरह से बांग्लादेश कुछ संभावित आतंकवादियों के भारत में घुसने की तैयारी भी कर चुका है। हिंसा के शुरुआती 4 घंटे में कराया घुसपैठ। अब इस पर एक नजर डाल लेते हैं। इसलिए इस घुसपैठ को लेकर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनानी थी जिसे पुलिस संभाल ना पाए और बीएसएफ को बुलाना पड़ जाए। नियमों के मुताबिक अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर के भीतर कुछ होता है तो बीएसएफ उस जगह पर आ जाती है और हालात पर काबू पाती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पुलिस कुछ नहीं कर पाती है तो बीएसएफ आती है। इसका मकसद मामले को दूसरी दिशा में मोड़ना था। एक तरफ पुलिस हिंसा को संभालने में उलझी हुई थी, इस बीच अहम 4 घंटे के दौरान कई अज्ञात लोग मौका पाकर बॉर्डर पार करते हुए देश के अंदर घुस गए। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में कैसे कांड हुआ, कैसे आतंकवादियों ने पूरी प्लानिंग की, शैडो प्लानिंग की। अब आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आज ही बेबाक न्यूज को फॉलो करें।